किस तरह से निखारते हैं और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस शो में हम आपको ऐसे उभरते हुए कलाकार, ऐसे ही हुनरबाजों से रूबरू करवाते हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मेहनती हैं। आज वो इस मुकाम पर हैं कि कई और लोगों के लिए अभी वो प्रेरणा बने हुए हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक टैलेंटेड डांसर राहुल शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर डांसर हैं। इन्हें सब लोग राहुल बॉर्न टू डांस के भी नाम से जानते हैं। आज हम करेंगे इनसे कुछ खास बातचीत। तो राहुल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और बचपन में आप कैसे थे और आपकी शरारतें कैसी थी? हेलो नेहा, मेरा बचपन जो था मेरे टाउन से बिलोंग करता हूँ, नसरुल्लान से। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में मम्मी है, मम्मी हाउस वाइफ है, पापा जॉब करते हैं और 2 भाई हैं मेरे। और मेरा स्कूलिंग भी मेरे होम टाउन से ही हुआ है, नसरुल्लान से, राय साहब स्कूल से। मैंने वहाँ से स्कूलिंग की है। स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, फेस्ट होते थे, इंटर स्कूल फेस्ट, वो सब मैं करता था। तो वहाँ से मैं डांस करने लगा। और फिर उसके बाद मैं अभी मेरा जो कॉलेज मेरा BSS कॉलेज भोपाल से कॉलेज ग्रेजुएशन किया है। और यहाँ पे भी मेरा वही कंटिन्यू रहा, मैंने डांस पे ज़्यादा फोकस किया ग्रेजुएशन के साथ साथ। यहाँ पे भी कॉलेज के फेस्ट, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में सब कुछ करता रहा, उन सब में इन्वॉल्वमेंट में था मेरा। ओके, तो राहुल, हम सबकी हॉबीज़ होती है, हम सबके पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आपको ये कब महसूस हुआ कि मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना चाहिए? ओके, हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ नेहा, जब मैं एक फेस्ट था जिसको मैंने क्रैक करके आगे गया था, इंटरनेशनल लेवल का फेस्ट था वो, और वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। इंटरनेशनल यूथ फेस्ट कोलकाता में हुआ था। तो जब मैं गया था वहाँ पे और जब टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने क्लासिकल डांस में, सेमी क्लासिकल डांस में, तब उस टाइम पे मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ, फैमिली को भी लगा कि मैं कर सकता हूँ। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए और इसमें मैं करियर बना सकता हूँ। जी बिल्कुल राहुल, अब आपने यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में बताया है। तो राहुल, हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेस हो, जिनका बहुत ही अच्छा पैकेज हो। तो जब आपने अपने घर वालों को ये बताया कि मुझे डांस को एज अ करियर चूज़ करना, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली नया सब इंडियन कल्चर है अपना, इंडिया में है अपन, यहाँ का कल्चर है। तो यहाँ पे सब लोग यही चाहते हैं कि सब का बच्चा जो है एजुकेशन ले, ग्रेजुएशन करे और मतलब कोई अच्छी जॉब करे मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में। लेकिन इस चीज़ में कोई नहीं चाहता कि अगर कोई सा टैलेंट है तो उसको कोई आगे बढ़ाए। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था, जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया उस फेस्ट में, यूथ फेस्ट में, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैंने जो जीते भी हैं, किए भी हैं, फेस्ट किए हैं मैंने, तो उनको रियलाइज़ करवाना पड़ा मुझे। सपोर्ट फिर मुझे वहीं से मिला, वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। जी बिल्कुल राहुल, आपने डिप्लोमा किया है टैलेंट्स लुइस अकेडमी से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका सफ़र कैसा रहा भोपाल से टैलेंट्स लुइस अकेडमी तक का? ओके नेहा, मैं बताता हूँ। मैंने भोपाल आया। भोपाल आकर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं, फेस्ट किए, मैं बता चुका हूँ आपको। और मतलब पूरे MP में घूम के मतलब मैंने जगह जगह पर गया हूँ। और मुझे वहाँ मुंबई तक जाने में मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे कॉल आया था जब मैं कॉलेज में था, मैं सेकेंड ईयर में था, जब मुझे कॉल आया था वहाँ से कि मैं एडमिशन ले सकता हूँ, मैं वहाँ पर आ सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ टैलेंट्स लुइस अकेडमी को। तो वो मेरे लिए ट्रेनिंग लेने की, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरी लाइफ में। और फिर वहाँ से मैं गया, मैंने कॉलेज में बताया, मेरे टीचर्स को बताया BSS कॉलेज में, तो मुझे वहाँ से भी सपोर्ट मिला। तब मैं जाके वहाँ गया और मेरे को वहाँ से ट्रेनिंग मिली प्रोफेशनल। जी बिल्कुल राहुल, आपने अभी कहा कि सपोर्ट मिला, तो हमारे करियर में, हमारी लाइफ की जर्नी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारी बैकबोन का काम करते हैं, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। तो राहुल, आपके लाइफ में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? सबसे बड़े सपोर्टर की अगर मैं बात करूँगा मेरी लाइफ में, तो वो मेरी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, मेरे भाई लोग हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। स्कूल के मेरे टीचर्स हो गए, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो मेरा फैमिली है। देन मेरे फ्रेंड्स हो गए, और कॉलेज के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, वो मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उनका। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, चाहते हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे को, बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका। जी बिल्कुल राहुल, आपने कहा कि जब आप मुंबई जा रहे थे तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो क्या परेशानियां थी जो आपने फेस की जब आप मुंबई जा रहे थे, या जब आप मुंबई पहुंच गए थे वहाँ पे कौन सी परेशानियां था जिनका आपको सामना करना पड़ा?
ओके नेहा, हम जब एक छोटे शहर से होते हैं, भोपाल अपना शहर है, छोटा शहर है। अब कोई छोटा शहर से बड़े शहर मुंबई में जाता है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है। तो डायरेक्ट अगर अपन ऐसे जाएंगे वहाँ पे तो अपने को ऐसा कोई एकदम से काम नहीं मिल जाता या कोई सी लिंक नहीं बन जाती या कुछ नहीं होता। तो ये बहुत बहुत परेशानी होती है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया था तो मुझे ये नहीं पता था मुझे रहना कहाँ है, मुझे खाना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं, तो ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुझे जाना था, मैं गया। तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो नॉर्मली वो सब कुछ मेरे साथ भी हुई हैं। फिर धीरे धीरे मेरे लिंक बने वहाँ पर, मैं मिला लोगों से, मेरा मिलना जुलना हुआ, मैंने ऑडिशंस दिए, देन मेरा सब कुछ हुआ वहाँ पे। जी बिल्कुल। राहुल, आप अभी कुछ समय पहले ही वी कंपनी से आप ग्रेजुएट हुए हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हिप हॉप डांस स्कूल है। तो आप हमें ये बताइए कि आपको वहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, या कौन सी ऐसी मुश्किलें थी जिनका आपको सामना करना पड़ा? नेहा, मैं बता दूं आपको कि मेरा जो डांस स्टाइल है, मैं वर्सेटाइल डांसर हूँ, लेकिन मैं हिप हॉप मेरा फोर्ट है। तो मुझे हिप हॉप में ही करना था, मेरे को हिप हॉप में ग्रेजुएशन करना था। लेकिन हिप हॉप का जो एजुकेशन सिस्टम है, ग्रेजुएशन है, वो इंडिया में नहीं था। उसके लिए मुझे या तो यूएसए जाना पड़ता, लेकिन मैं यूएसए जाने के लिए अभी रेडी नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मुझे इंडिया में मैं सब जगह घूमा, मैं हर एक सिटी में गया, मैं दिल्ली गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, और भी जगह गया हूँ, मुंबई गया हूँ बहुत बार। लेकिन वहाँ पे मेरे को ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला हिप हॉप डांस का। लेकिन वी कंपनी, वंदन डांस कंपनी, वंदन मोंटेरो सर जो हैं, उन लोगों ने पहली बार ये लेके आए हिप हॉप डिप्लोमा कोर्स। तो मुझे पता चला, मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और फिर मैं वहाँ पे गया, फिर उन लोगों से मिला, देन मुझे एडमिशन मिला, फिर मैं आज ग्रेजुएट हूँ वहाँ से। राहुल, वंदन डांस कंपनी खुद में ही एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो हालांकि अगर आप अकेले डांस करते हो तो वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल ग्रुप में होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। तो राहुल, आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इतने सारे लोगों में आप लोग कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा रहे हैं? हाँ नेहा, बिल्कुल सही बोला आपने कि मतलब इतना बड़ा जो ग्रुप होता है, सिंगल परफॉर्मेंस एक अलग होती है और ग्रुप परफॉर्मेंस बहुत अलग होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ से हिप हॉप डांस में, मैंने डांस में ग्रेजुएशन किया वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे सिखाई जाती हैं कि सिंगल परफॉर्मेंस देना है तो कैसा देना है, आपको डुओ परफॉर्मेंस देना है या ट्रायो देना है, या ग्रुप परफॉर्मेंस देना है तो कैसे देना है। और वी कंपनी, वंदन डांस कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, मेगा ग्रुप है। तो वो लोग अपने आप को प्रूफ भी कर चुके हैं बड़े बड़े शोज़ में, इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रूफ कर चुके हैं। तो उनके साथ रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कोऑर्डिनेशन 50 लोगों को लेके, 60 लोगों को लेके कैसा डांस करना है, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन कैसा होना चाहिए, और एक पूरी फैमिली को की तरह पूरे ग्रुप को कैसे लेके चलना है सबके साथ, वो मुझे वहीं से सीखने को मिला। जी बिल्कुल राहुल, और एज अ डांसर आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते होंगे। और हाल ही में कुछ समय पहले आप नच बलिए 8 में भी गए थे, जो कि दिव्यांका और विवेक के साथ आपकी वी कंपनी ने, जिसमें आप भी थे, आप सब लोगों ने मिलके ये डांस परफॉर्मेंस दी थी। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने डांस किया? हाँ नेहा, वो मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब आप किसी रियलिटी शो में जाते हो, नॉर्मली ऑडिशन देके जाओगे, वो एक रियलिटी शो अलग होता है। ये रियलिटी शो था ओनली सेलिब्रिटीज़ के साथ था, और मेरा सिलेक्शन हुआ था वी कंपनी में। वंदन सर ने मुझे चांस दिया था इस शो को करने के लिए, वी कंपनी के साथ सेलिब्रिटी डांसर्स थे सब। तो उन लोगों के साथ मेरा बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे 2 हफ्ते रहे उनके साथ फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में, और उनके साथ हम लोगों ने शूटिंग की, हम लोग सब साथ में थे। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था हमारे ग्रुप का। मैंने जैसे आपको बोला कि पूरा फैमिली की तरह होता है, तो बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग। दिव्यांका, विवेक और रेमो सर, वंदन सर, सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। राहुल, आपने बताया कि आप एक वर्सेटाइल डांसर है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आप कौन कौन से डांस स्टाइल्स परफॉर्म करते हैं, और आपका उनमें से बेसिक डांस फॉर्म कौन सा है? ओके, हाँ नेहा, मैं वर्सेटाइल डांसर हूँ। मैंने बहुत सारी डांस स्टाइल्स की ट्रेनिंग ली है, डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली है। और लेकिन मेरा जैसे बहुत सारे डांस स्टाइल की ट्रेनिंग ली है, साल्सा, जैज़, हिप हॉप और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल एक्सेट्रा। और लेकिन मेरा एक फोटे बेसिक डांस स्टाइल है, जो मेरा फोटे है वो हिप हॉप है। मैं हिप हॉपर हूँ, मैं हिप हॉप डांस करता हूँ। तो वो मैंने ट्रेनिंग जो मुझे मिली है उसमें मैंने ग्रेजुएशन किया है, वो वी कंपनी वंदन डांस कंपनी से किया है। जी बिल्कुल राहुल, डांसर्स की डाइट बिल्कुल ही अलग होती है जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन की होती है, क्योंकि उन्हें अपनी स्टेमिना का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी कुछ स्पेशल खाना पड़ता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि वो स्पेशल डाइट डांसर्स की क्या होती है? मैं स्पेशल डाइट कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा बता रहा हूँ कि मेरा क्या होता है।
बिल्कुल ज़रूरी है। डाइट एक डांसर भी एक स्पोर्ट्स मैन ही होता है, एथलीट होता है, तो उसको भी स्टेमिना स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। अगर वो फैटी है तो उसको बॉडी फैट कट करना होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो वो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमको सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये पूरा एक रूटीन बनाना पड़ता है। हमको लाइट खाना रहता है। रिहर्सल्स के टाइम पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो हमको एनर्जी के लिए बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है। कभी कभी कुछ टाइम होता है जब उस टाइम पे हम लोग प्रोटीन्स भी लेते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, और ऐसी कुछ चीज़ हो जिसमें प्रोटीन्स हो नेचुरल, वो सब हम चीज़ें लेते हैं। राहुल, हर किसी का अपना अपना एक आइडियल होता है, अपना अपना एक गुरु होता है, तो आपके जीवन के सफ़र में अब तक के आपके गुरु कौन है? हाँ नेहा, मैं मेरा भी जो आइडल है वो मेरा भी जो गुरु हैं वन्नन मोंटेरो सर, वही कंपनी, वही मेरे आइडल हैं। बचपन से जब मैं डांस करता हूँ, बचपन से जब से टीवी देख रहा हूँ, मैं रियलिटी शोज़ देख रहा हूँ, बचपन से जो रियलिटी शोज़ होते हैं उन सब में मेरे को उन लोगों को ही देख के बड़ा हुआ हूँ। वन्नन सर के ग्रुप को, वही कंपनी को, उन लोगों को देख कर ही बड़ा हुआ। उनको हर बार देखा, अभी तक हर एक रियलिटी शो में देखा, उन लोगों ने जीता भी है। और जो मेरा ड्रीम है एक, मेरे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जाना है, वहाँ तक भी वो सर गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, और उन पर मूवी भी बनी है ABCD 2। तो वो मेरे सबसे बड़े आइडल हैं, वो मेरे आज गुरु भी हैं। ये भी मेरा एक ड्रीम था कि वो मैं उनसे ट्रेनिंग लूँ, वो मेरे गुरु बने, तो वो मेरा आइडल है। जी बिल्कुल। राहुल, हमारे करियर में कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम अपने करियर में अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय आ जाता है जब हमें लगता है कि अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, हम लोग पूरे ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कोई समय आया है? जब मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि नेहा कि मैं जब कॉलेज में था सेकंड ईयर में, जब मैं टेरेंस लिस्ट से मुझे कॉल आया था, तो मैं मुंबई गया था। तो मैं वहाँ पे गया, मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली, मैं बहुत खुश था। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, लेकिन मुझे भोपाल भी आना पड़ा था वापस। कॉलेज में मेरा एजुकेशन भी था, वो भी मेरा छूटते जा रहा था, लेकिन वो सपोर्ट के लिए वो भी मुझे करना था, तो उसके लिए मैं वापस आया था वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मैंने कॉलेज तो किया, ग्रेजुएशन किया, लेकिन यहाँ पे जो मेरा ग्रुप था, डांस ग्रुप, वो भी मतलब टूट चुका था। फिर मैंने डबल से असेंबल करने की भी कोशिश करी ग्रुप को, लेकिन वो हो नहीं पाया। और फिर मेरा वो 1 साल था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी उस साल में। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रुक गया था, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत रुक गई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत ही बेकार साल था। जी, लेकिन राहुल, इन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आज आप बहुत आगे पहुंच गए हैं। आपने अपना ही एक मुकाम हासिल किया है जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तो राहुल, इसी बात पे आप हमारे दर्शकों को, उन यंगस्टर्स को जो कि डांस पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि जब जैसे सब अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, अगर एक आर्टिस्ट की लाइफ है, उसकी लाइफ में तो बिल्कुल होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। काम मिला, नहीं मिला, तुमने कुछ किया, नहीं किया। तो मैं बोलना चाहूँगा, आप जितना सीख रहे हो उतना सीखो, सीखना ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने अगर डांस कर रहे हो आप, आर्टिस्ट हो रियल, तो आपका होप, आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी बिलीव रखना है, आपका पेशेंस बना के रखना, पेशेंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप कर रहे हो, कंटिन्यू हो, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। हमारे प्रोग्राम उभरती प्रतिभाएं में ये थे हमारे साथ उभरते कलाकार राहुल शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे मेहनत करके उन्होंने मुकाम हासिल किया है। एक डांसर की लाइफस्टाइल, उसकी डाइट क्या होती है, कैसे एक ब्रेकडाउन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और कैसा रहा उनका भोपाल से मुंबई तक का सफ़र। वो जज्बा, वो जुनून जिनका साथ इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और अंत में उन्होंने एक ऊंची उड़ान भर ली। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि अभी भी एक लंबा सफ़र बाकी है, और बिल्कुल मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई नई उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। हर्ष न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भोपाल और देश का नाम रोशन करते रहिए। आज उभरती प्रतिभाओं में सिर्फ इतना ही। हम दोबारा आएंगे कुछ और नई प्रतिभाओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप तब तक के लिए देखते रहिए हर्ष न्यूज़ 24।